जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका एसएससी जीडी 2025 के सिलेक्शन के लिए 2024 में जो आपका वैकेंसी निकला हुआ था एसएससी जीडी का, उसका प्रीवियस ईयर का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। डेली आपकी क्लास चलेगी सभी सब्जेक्ट की। जितने भी आपके पेपर हुए हैं सभी शिफ्टों की आंसर की है, तो सभी शिफ्टों की सभी विषय की आंसर की हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है, 2024 वाली। अगर आपको 2023 वाली देखनी है तो वो तो मैंने 2024 की वैकेंसी तैयारी कर रहे थे तो सॉल्व करवाई थी, तो उसका प्ले लिस्ट बना रखा है, वो भी देख लीजिएगा। उसका रीजनिंग का और हिंदी का जो आंसर की है वो सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने उसका प्रैक्टिस सेट ही लगा लिया ना, केवल केवल प्रैक्टिस सेट हिंदी और रीजनिंग का, तो 20 में से 20 आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही मैथ में है, मैथ रीजनिंग और हिंदी, इसके मात्र आप प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए, आपको सब बनने लगेगा। ठीक है। जीके का ऐसा है कि उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जीके हाँ 10 10 तो आराम से, मतलब टॉपिक वाइज कवर करोगे तो 15 नंबर आपके आ जाएंगे, अगर टॉपिक वाइज कवर करोगे तो। ठीक है। लेकिन जीके हिंदी रीजनिंग में 20 में से 20 ही आना चाहिए और आएंगे, ये ध्यान रखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने जीके का सॉल्व करा है, वो देख लेना। इसके बाद रीजनिंग का आएगा तो वो भी आप देख लेना। ठीक है। और ये रहा पहला प्रश्न। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यार दोस्त। पहला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव ज्ञात कीजिए। तो आपने तत्सम और तद्भव पढ़े होंगे, अभी यूपी पुलिस के एग्जाम दिया है। यूपी पुलिस की जो हिंदी है वो इसके आगे एसएससी जीडी की हिंदी नाम मात्र है। ठीक है। ऐसी रीजनिंग नाम मात्र, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे 20 में से 20 आएंगे। ठीक है। तो तद्भव आपको बताना है। ठीक है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है? रेखांकित शब्द है आपका ये रहा यहाँ पर। तो बधु का आपको तद्भव बताना है। तो बधु जो है वो आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? दुल्हन। क्या हो जाएगा? दुल्हन हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है, बच्चा भी इसमें लगा देगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। मतलब ये हुआ, आपका ये जो वाक्य दिया गया है इसमें आपको पहचानना है कहाँ पर गलती हुई है। तो वाक्य को हम पढ़ेंगे और देखेंगे। जो भी इससे भिड़ेगा, जो भी इससे भिड़ेगा, जो ही इसे हरा देगा। तो आपको कहाँ मिस्टेक नजर आ रही है? जो ही, ये आपका गलत लिखा हुआ है, जो ही नहीं होना चाहिए था। ठीक है। तो जो ही किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन 4 में लिखा है, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। या तो ऐसा होता, जो भी इससे भिड़ेगा वही इसे हरा देगा, तो ये आपका राइट हो जाता। ठीक है, ये सही है वाक्य, लेकिन उसमें लिखा है जो ही इसे हरा देगा, तो ही जो आ गया, जो ही, यही आपका आपका त्रुटि है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है। अगला ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो आपकी लोकोक्ति दी गई है, लोकोक्ति। ठीक है, क्या है उसको पढ़ेंगे हम। तो वो है आपका, सहज पके सो मीठा होए। सहज पके सो मीठा होए, आपका इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा, धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है। ठीक है। क्या होता है? परिणाम अच्छा मिलता है। मतलब काम पर लगे रहो, फल की टेंशन मत करो, और धीरे धीरे करोगे एक दिन वो कार्य सफल हो जाएगा और उसका परिणाम भी आपका अच्छा ही होगा, यह ध्यान रखना। ठीक है। एकदम से कोई महान नहीं बनता है, टाइम लगता है उसमें। ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखो इसमें आपका ऐसा है कि जब आप पढ़ोगे ना, मान चलो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि आप उनमें से कभी नहीं लगाओगे। बचे आपके 2 ऑप्शन, जिसमें एक सही है एक गलत है। तो उसमें भी आपको दिखेगा कि भाई ये गलत है, थोड़ा सिमिलर होगा।
एसएससी जीडी में ज़्यादा वो उतना नहीं पूछते कि ज़्यादा आपके चारों प्रश्न एक से ज्यादा दे देंगे और समझ में नहीं आएगा भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, सब सही लगेंगे कहने का मतलब। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सही होगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, क्योंकि ये लोकती मुहावरे कॉमन सेंस वाले हैं। आपने जो आपकी आप देखते हो ना समाज में, वही सब आपका है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही अर्थ है। तो कोष्टक में जो दिया गया है उसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो कोष्टक में दिया गया है प्रारंभिक, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंतिम। ज्यादा तो होगा नहीं, मुख भी नहीं होगा ना शुरुआती हो, क्या होगा प्रारंभ का क्या हो जाएगा अंत हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगर आपको ये पढ़ना है तो ये पढ़ते रहो, लेकिन जब उसने बोला, जब उसने पहले ही बोल दिया कोष्टक में दिए गए, तो कोष्टक में यही दिया गया है, इसका हम सब बताना है। तो सीधा सा मतलब है टाइम की बचत करना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, तो उचित पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो आपका कोष्टक में दिया गया है ठीक, तो ठीक का जो आपका पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा उपयुक्त। क्या हो जाएगा उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, पवित्र नृप यति ये सब नहीं होंगे, क्या हो जाएगा उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक उपयुक्त। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आसान है। एक आधी आपका प्रश्न ऐसा है जो आपको दिक्कत करे, बाकी कोई आपको दिक्कत नहीं करेगा। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो मुहावरा आपका क्या है, पापड़ बेलना। क्या है, पापड़ बेलना। ठीक है, तो आपके क्या कोई कॉल वगैरह आ गई क्या यार, एक मिनट। ठीक है, नहीं कोई कोई नहीं लग रहा है, थोड़ा ये रुक गया था ना। ठीक है, तो पापड़ बेलना जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। क्या होता है, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना, चालाकी दिखाकर काम निकालना। ठीक है, काम निकालने के लिए चापलूसी करना, बेवजह व्यर्थ का परिश्रम करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, इसमें भी कोई आपका वो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा आप कन्फ्यूज हो सकते हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं होने इसमें हो सकते हो कन्फ्यूज। इसमें कैंडिडेट ने क्या लगाया, ऑप्शन 4 ही लगाया। ठीक है, तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तो रेखांकित वाक्य के पीछे, कई दिनों के पीछे आज धूप आई है, तो के पीछे के स्थान पर कौन सा विकल्प में सही अर्थ लिखा हुआ है। कई दिनों के आगे आज धूप आई है, आगे गलत हो जाएगा। कई दिनों के बदले गलत हो जाएगा। कई दिनों के बाद आज धूप आई है, तो बाद जो है बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, इसलिए सही हो जाएगा। और ऑप्शन 4 में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, कैसे नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बाद धूप आई है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, गलती है। त्रुटि का मतलब होता है गलती है। तो किस भाग में है, व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। तो सदुपयोग तो सही लिखा है, व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। ये अच्छा शायद मेरे ख्याल से नहीं आएगा, सदुपयोग सदुपयोग सही तो लिखा है यार, लेकिन अच्छा मेरे ख्याल से नहीं आएगा, क्योंकि आपका व्यक्ति को अपने, ऐसा भी तो हो सकता है कि व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब अच्छा सदुपयोग क्या, सदुपयोग की मतलब ही तो अच्छा होता है ना यार, या अच्छा एक्स्ट्रा में क्यों कर दिया, कहने का मतलब ये है सदुपयोग का मतलब ही ये होता है कि आपका अच्छे से मतलब उसका यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी समय चल रहा है पढ़ने का, आप लापरवाही कर रहे हो। तो ये अच्छा क्या है, इसलिए आपका ये त्रुटि है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं
दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो आप देखोगे पहला वाक्य है, उसे तो सब देश ही प्यारा है, तो आपका कहाँ अशुद्ध लिखा है? आपका अशुद्ध पूछा कौन सा अशुद्ध है, तो ये आपका स्वदेश अशुद्ध लिखा है, तबकि स्वदेश होना चाहिए। ठीक है, तो वही पूछा है, टूटी वाला उसने पूछा है, यानी अशुद्ध वाला, अशुद्ध वर्तनी। कहाँ लिखी है अशुद्ध वर्तनी? ये लिखी है, स्वदेश ऐसे तो लिखा नहीं जाता, इसलिए यही आपका सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही लिखे हैं। ये रहा अगला प्रश्न। एक आध प्रश्न जो होगा हिंदी का उसमें फंसोगे, जैसे कि ये वाला, बाकी किसी में आप फंसोगे नहीं, ये ध्यान रखना। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। ठीक है, तो आपका अनेक शब्दों का एक शब्द समझ लीजिए। प्रश्न है, दूसरों के दोष को खोजने वाला क्या कहलाता है? बताइए। अनेक शब्दों का एक शब्द, या जिसको हम इंग्लिश में OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वही है ये। ठीक है, तो दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो आपका भारत में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तो विभिन्न आपका कोष्टक में लिखा है, तो विभिन्न का पर्यायवाची क्या होगा? क्या होगा? भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। ठीक है, और ये वाले अड़चन, एक मिनट रुकना, भारत में अड़चन प्रकार के लोग हैं, तो ये मैच ही नहीं कर रहा वाक्य से। तन प्रकार के लोग हैं, ये भी मैच नहीं कर रहा। आयुध प्रकार के लोग हैं, ये भी मैच नहीं कर रहा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, ये मैच कर रहा है, सीधे सा मतलब ये है। ठीक है, अगला बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेखांकित शब्द कौन सा है? रहीम। क्या लिखा है? ये ऐसा लिखा है, तो ये अशुद्ध लिखा है, तो शुद्ध क्या होगा? सही वर्तनी क्या होगी इसकी? ऑप्शन 2, ऐसा लिखा जाता है, रहीम। ठीक, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। रहीम के दोहे बच्चे आज भी पढ़ते हैं, तो रहीम लिखा है, तबकि रहीम होता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है, अशुद्ध लिखा है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित शब्द है बेगम। बेगम का विलोम शब्द चाकर, रानी, राजकुमार तो होगा नहीं, बादशाह होगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। ये तद्भव तत्सम पहले नहीं पूछे जाते थे, अब पूछने लगा है। ठीक है, तो कोष्टक में दिए गए तद्भव, तो कोष्टक में लिखा है, कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव का मतलब कोष्टक में जो दिया गया है उसका तद्भव आपको बताना है। तो अम्लिका लिखा है, अम्लिका एक तत्सम शब्द है और इसका आपको तद्भव बताना है। तो अम्लिका किसका आपका किस शब्द का आपका अम्लिका है? तो ये इमली का है। ठीक है, इमली का क्या है? तत्सम रूप है या तत्सम शब्द है। अगर इसको हिंदी उसमें लिखेंगे तद्भव में, तो इसको इमली। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। ठीक है, जो संस्कृत से सीधे धर दिए गए हैं वो आपके तत्सम है, और जो आपके तद्भव में भी लिए तो संस्कृत से गए हैं, लेकिन यहाँ हम बोलचाल में थोड़े बदल गए हैं, तो वो तद्भव है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। 2 पहाड़ों के बीच का खाली स्थान क्या कहलाता है? घाटी कहलाता है। ठीक है, क्या जमीन कहलाता है? ढलान पर्वत क्या कहलाता है? घाटी कहलाता है। अगला जो है वो आपका 5 नंबर का गद्यांश है। 15 नंबर के एक नंबर के क्वेश्चन हो गए और 5 अंक का ये गद्यांश पूछा जाता है हर शिफ्ट में, हर पेपर में, हर शिफ्ट में। मतलब 5 नंबर का गद्यांश है, या पैराग्राफ के लीजिए, या कॉम्प्रहेंशन कीजिए, या क्लोज टेस्ट के लीजिए, तो आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये भी बहुत आसान होता है। इसमें एक आध प्रश्न में आप अटक सकते हो, तो उसको पढ़ लेना। एक आध 2 प्रश्न में ही अटकोगे, बाकी नहीं अटकोगे। इसमें एक ही प्रश्न में अटकोगे, बाकी सब मिला के 20 प्रश्न में से एक आध 2 प्रश्न में अटकोगे आप, बाकी कोई अटके वाली इसमें वो नहीं है। पढ़ेंगे भैया हम, तो पढ़ो। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली क्या है? दीपावली पड़ती है, उठती है, चलती है कि पड़ती है? तो पड़ती जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है जैसे ऑप्शन 4 में लिखा गया है।
कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, इसलिए गलत हो जाएगा, पड़ती हो जाए, पढ़ना वगैरह हो गया, पड़ती है। कितना आसान पूछा है कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पड़ती है। ऑप्शन भी देखो, ऑप्शन 4 ही लगाएगा, कौन लगाएगा यार, इतना आसान प्रश्न। ठीक है, ये अगला पढ़ो, फिर आगे यहां से पढ़ो। इस डैश से लोग दीपावली मनाते हैं, इस भाव से, इस मान से, मन होता तो चल भी जाता, गलत हो जाएगा। इस भयभीत से गलत हो जाएगा, मालूम से गलत हो जाएगा, इस भाव से। अब बताओ कौन पागल होगा जो इन ऑप्शन को चुनेगा? ऑप्शन 1 ही चुनेगा। ठीक है, इस इस भाव से लोग दीपावली मनाते हैं। अगला प्रश्न यहां से पढ़ेंगे, मनाते हैं कि राम का अयोध्या में डैश हुआ है। क्या हुआ है? बातचीत हुआ है, अनुभव हुआ है, पांव हुआ है, या राज अभिषेक हुआ है। इन 3 ऑप्शन से आपका वाक्य का सेंस ही नहीं बैठ रहा है। ठीक है ना, वाक्य शुद्ध नहीं बन रहा है, केवल आपका राज अभिषेक से ही शुद्ध वाक्य बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 ही सही होगा, आसान। फिर पढ़ेंगे, हुआ है और डैश में दीप जलाए गए। कहाँ दीप जलाए गए? कहीं कहीं दीप जलाए गए, दूर पास दीप जलाए गए, हर हर दीप जलाए गए, घर घर दीप जलाए गए। ऑप्शन 3 घर घर दीप जलाए गए। तो इसको, उनका डैश राजभिषेक हुआ और लोग घर घर में दीप जलाते हैं, तो उनका विधिवत क्या हुआ? राजभिषेक हुआ, राजभिषेक हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन विधिवत तरीके से राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, कर्तव्य उनका कर्तव्य राज्याभिषेक हुआ, शब्द ही राज्य, ये तो होगा नहीं, मैच ही नहीं कर रहा, तो विधिवत राज्याभिषेक हुआ। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हिंदी के प्रश्न, जीके का सॉल्व कराया। अगला रीजनिंग का आएगा, तो 20 अंक का जो आपका हिंदी का होता है, बताओ कितने अंक का कर पाए? मेरे ख्याल से 20 में से 20 ही कर लिए होगे, केवल एक प्रश्न में अटके होगे, जो आपका अनेक शब्दों वाला एक शब्द था, स्वप्न दोषी ऐसे करके था, उस प्रश्न में आप अटके होगे, बाकी किसी प्रश्न में आप नहीं अटके होगे। 20 में से 20 ही किए होंगे, बताना। ठीक है, जय हिंद।